क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई आत्मा भटक रही हो, अगर कोई ऐसा पाप हो जिसका प्रायश्चित असंभव लगे, अगर कोई ऐसा बंधन हो जिससे निकलने का कोई रास्ता न दिखे, तो क्या सिर्फ एक दिन का व्रत इतनी बड़ी मुक्ति दिला सकता है? शास्त्र कहते हैं, हाँ, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कहा गया जया एकादशी, वह एकादशी जो पापों को भस्म कर देती है, प्रेत योनि को तोड़ देती है और मोक्ष के द्वार खोल देती है। आज की यह कथा सिर्फ कहानी नहीं है, यह चेतावनी भी है और आशा भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपा द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक चैनल अध्यात्म। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय जया एकादशी की एक ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारी कथा जो हमें यह सिखाती है कि भगवान विष्णु केवल विधि नहीं देखते, वे भक्त के भाव देखते हैं। यह कथा बताएगी कि कैसे अनजाने में किया गया एक छोटा सा व्रत भी भटकी हुई आत्माओं को मोक्ष तक पहुंचा सकता है। तो आइए पूरे मन और श्रद्धा के साथ सुनते हैं जया एकादशी की यह अद्भुत और आत्मा को छू लेने वाली कथा। सनातन धर्म में एकादशी केवल तिथि नहीं होती, यह आत्मा की परीक्षा होती है। और जया एकादशी यह तो वह व्रत है जो हार को भी जीत में बदल देती है। कहा जाता है, जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन के दिखाई न देने वाले बंधन भी कटने लगते हैं। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। यह व्रत महान से महान पापों को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। और सबसे बड़ी बात, यह व्रत प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने का अत्यंत प्रभावशाली व्रत है। इसी सत्य को सिद्ध करती है आज की यह कथा। यह कथा हमें ले जाती है स्वर्ग के उस दिव्य उपवन में जिसे नंदन वन कहा जाता था, जहाँ हर ओर सुगंध थी, संगीत था और नृत्य में देवता तक मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक अप्सरा थी पुष्पवती, अत्यंत सुंदर, अत्यंत कोमल, और एक गंधर्व था माल्यावन, संगीत में निपुण, नृत्य में अद्वितीय। दोनों अपनी कला में श्रेष्ठ थे, लेकिन एक कमी थी, उनका मन अपनी कला से ज्यादा एक दूसरे में उलझने लगा था। एक दिन देवताओं की सभा में विशेष नृत्य का आयोजन हुआ। पुष्पवती और माल्यावन नृत्य कर रहे थे, लेकिन नृत्य करते समय उनका ध्यान सभा की मर्यादा से हट गया। नृत्य चलता रहा पर भाव बिगड़ गया। देवराज इंद्र सब देख रहे थे। उनका स्वर गूंजा, जहाँ भक्ति होनी चाहिए थी वहाँ आसक्ति आ गई, जहाँ मर्यादा होनी चाहिए थी वहाँ अहंकार आ गया और उसी क्षण श्राप दे दिया गया। पुष्पवती और माल्यावन प्रेत योनि में जन्मे। हिमालय की भयानक सुनसान घाटियां, ना दिन का चैन ना रात की नींद, भूख, ठंड, पीड़ा, सब कुछ था, बस उम्मीद नहीं थी। समय बीतता गया। एक दिन माघ शुक्ल एकादशी आई। उन्हें ये तक पता नहीं था कि यह कौन सा दिन है, लेकिन उस दिन उनका मन शांत था। उन्होंने भोजन नहीं किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस मौन रहे। अगली सुबह आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे अनजाने व्रत ने तुम्हें मुक्त कर दिया।
क्षण भर में प्रेत योनि टूट गई। पुष्पवती और माल्यावन दिव्य लोक को प्राप्त हुए। यह था जया एकादशी का प्रभाव। दशमी को संयम, एकादशी को स्नान और संकल्प, विष्णु पूजन, फलाहार या उपवास, द्वादशी को पारण और दान। भगवान कर्म से ज्यादा भाव देखते हैं। अगर भाव शुद्ध हो तो अनजाने में किया गया व्रत भी जीवन बदल सकता है। दोस्तों, यह थी हमारी आध्यात्मिक भक्ति से भरी रहस्यमयी कथा। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। इसी तरह की और भी चमत्कारी धार्मिक आध्यात्मिक कथाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।